Good morning, students. Today we will start chapter 4, class 7, maths. Our chapter name is the simple equation. So before starting the simple equation, we will study about the some basic definition. First one is the constant, a value which does not change in any condition. मीन्स कांस्टेंट क्या होता है, जो एक वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती, दैट इज द फिक्स वैल्यू रहती है एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, जैसे 2, 3, -5, 1/2, 0.5 एक्स etc. मीन्स आप 2 कहीं भी रखिए, 2 इज 2 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं रहेगा, इंडिया में हो या अमेरिका में हो या चीन में हो या पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, 2 इज 2, इट इज द फिक्स वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट. सेकंड द variable a value which can vary, that is change according to condition. a value जो vary कर सकती है, यानी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, according to conditions are known as the variables. Variables are denoted by the small letters, जैसे small x, small y, small z, p, small a, small b, any. You can use any 26 alphabets but in the small letters for represent the variables. Next is the algebraic expressions. What are the algebraic expressions? A combination of variables, constant and mathematical operation known as the algebraic expression. Means combination, किस किस का combination होना चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. तो कॉम्बिनेशन किस किस का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल का है, कांस्टेंट का है और मैथमेटिकल ऑपरेशन का है. तो ये इट इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर सपोज x + 2, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 5x, 7y, 3/2 z इसी. नेक्स्ट इक्वेशन, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल रिप्रेजेंट एन इक्वेशन और टू इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट एन इक्वेशन. इक्वेशन क्या होते हैं, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल रिप्रेजेंट एन इक्वेशन, टू इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन इक्वेशन. मींस इन इक्वेशन में 2 साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड. फॉर्म एन इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन. मीन्स एयर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उनको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि मैथमेटिकल की फॉर्म में लिखना है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, चलो वी विल डिस्कस नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 times x and 11 इज 32. उसने बोला है कि कोई एक वेरिएबल है x, उसका कह रहा है 3 times x. 3 times x मीन 3x, और फिर कह रहा है सम ऑफ 3 times x, यानी कि 3x का और 11 का, यानी 3x + 11 का सम कितना है 32. तो जो इसकी इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 3x + 11 = 32. In this equation 3x + 1 in the left hand side and 32 in the right hand side. Second question is that if you subtract 5, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना 5 किस में से, 6 times a नंबर, एक नंबर के 6 टाइम में से यू गेट 7. ये कह रहा है कि यदि किसी नंबर के 6 टाइम में से 5 माइनस करें तो आपको 7 प्राप्त होना चाहिए. इसकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है. सपोज लेट नंबर, जो नंबर हमने x माना उसको, देन इट इज गिवन द 6 टाइम्स, तो वी विल राइट द 6x. इसने कहा कि यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स नंबर, तो हमने क्या किया, इसमें से 5 माइनस कर दिया, 6x - 5, और हमें कितना मिलता है 7. तो हमने क्या लिखा, 6x - 5 = 7. दिस इज द आवर इक्वेशन. सेकंड इज द 1/4 of m इज 3 more than 7. ये कह रहा है कि कोई नंबर का यदि हम 1/4 लेते हैं, उससे 3 ज़्यादा लेते हैं तो हमें 7 मिलता है. तो ये क्या कह रहा है, हमने एक नंबर लिया m, उसका लिया 1/4 मतलब 1/4m, और इससे कितना है 3 ज़्यादा है. 3 ज़्यादा मतलब हमने क्या +3, और हमें कितना मिलता है 7. तो हमने इसे क्या लिखा 1/4 of m, यानी कि 1/4m. 3 more का मतलब +3, हमें कितना मिला 7. तो इक्वेशन हुई हमारी 1/4m + 3 = 7. नाउ
वन थर्ड मीन्स 1/3, 2/5 मीन्स 2/5, 3/4 मीन्स 3/4। यानी क्या ऐसे कम हमें क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1/3 को हम लिखेंगे 1/3, 2/5 को लिखेंगे 2/5, 3/4 को लिखेंगे 3/4 etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। तो हमने एक नंबर लिया x, उसका फिर हमने लिया 3/4x, फिर उसमें से हमने माइनस करा 4x माइनस 4, क्या मिला गिव्स 4, 3/4x माइनस 4 इज आवर इक्वेशन। 7/5 है तो हम उसको क्या लिखेंगे 7/5, 3/5 है इसको हम लिखेंगे 3/5। तो रिमेंबर यू क्लियरली कि हाउ टू राइट ए नंबर। नेक्स्ट इक्वेशन इज दैट if you take 8 from 10 times, if you take 8 from 10 times p you get 70। ये कह रहा है कि यदि एक नंबर p है उसका यदि हम 10 टाइम्स लेते हैं, उसमें से कोई एक नंबर p है उसका हमने 10 टाइम्स लिया तो 10p, उसमें से हमने क्या किया 8 लिया, you take 8 मीन्स -8 लिया और आंसर कितना मिलना चाहिए 7। तो आंसर होगा p - 8 इक्वल टू 70। दिस इज द आवर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन if you added 5 to 2/5 of jar you get 50। ये कह रहा है कि यदि कोई पास आपके पास एक वेरिएबल है jar, उसका हमें लेना है 2/5 ऑफ जार, हमने लिया 2/5 ऑफ जार, उसमें एडिट करना है 5 तो 2/5 जार प्लस 5 और आंसर कितना चाहिए 50। तो 2/5 जार प्लस 5 इक्वल टू 50। The 7 times of m divides by 8 gives 140। ये कह रहा है 7 times of m कोई वेरिएबल है उसका हमने लिया 7 times of m, 7m हो गया, उसको डिवाइड करा बाई 8 से तो 7/8 हो गया और आंसर क्या मिलना चाहिए 140। तो आंसर हुआ हमारा 7/m डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 140। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन टू स्टेटमेंट फॉर्म। अभी हमें क्या था स्टेटमेंट फॉर्म दी गई थी, उसको हमने क्या चेंज किया था इक्वेशन में चेंज किया था। अब हमें इक्वेशन दी गई है उसको स्टेटमेंट फॉर्म करना है और किसी भी एक इक्वेशन को हम कितनी भी तरीके से हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज आवर चॉइस हाउ टू राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फ्लोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ये कह रहा है कि x - 9 इक्वल टू 8, यानी कि x में से 9 माइनस किया तो 8 आया, तो हमको कैसे लिखेंगे द नंबर x - 9 गिव्स 8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कैसे लिख सकते हैं हम इसको 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x, 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x यू हैव टू क्लियर बिकॉज x - 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x और कितना आंसर मिलना चाहिए तो हमें क्या मिला यू गेट 8। अब लिखा है 5n - 10 इक्वल टू 15। क्या लिखा है 5 टाइम्स n, 5n का मतलब 5 टाइम्स n -10 हो रहा है, कितना मिल रहा है 15 तो 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स n -2 गिव 15। अब दूसरा तरीका क्या है और 10 टेक अवे, 10 को हमने क्या किया अवे निकाल लिया, -10 का मतलब क्या है निकालना, फ्रॉम किस में से 5 टाइम्स n यू गेट 15 एंड मीन्स इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज द 6p इक्वल टू 24। इट मीन्स है 6 टाइम्स p गिव्स 24। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 एंड p गिव्स 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है m/8 इक्वल टू 3। इसको हम लिख सकते हैं m डिवाइड्स बाई 8 यू गेट इक्वल टू 3। नाउ यू हैव क्लियर कि हाउ टू राइट ए स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन एंड हाउ टू राइट एन इक्वेशन इनटू ए स्टेटमेंट फॉर्म। इट इज डिपेंड ऑन यू। ऐसे दिस इज द हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द n/5 + 3 इक्वल टू 6। देखो क्या कह रहा है n/5 का मतलब क्या है और +3 तो इसको हम क्या लिखते हैं द सम ऑफ 1/5 ऑफ n। 1/5 का मतलब क्या था 1/5 किसका है n का है, तो हमने क्या लिखा 1/5 ऑफ n और किस किस का सम है n/5 और 3 का तो है ना, तो n/5 को तो हमने लिख लिया 1/5 ऑफ n और 3 ये रहा, तो इसको हम क्या लिखें द सम ऑफ 1/5 ऑफ n एंड 3 गिव्स 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x + 7 इक्वल टू 12। 5x + 7 इक्वल टू 12 इफ x इज मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि 7 ज़्यादा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 7 इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ x यू गेट 12।
नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। क्या करेगा इक्वेशन में, आपको क्या करेगा, एक वेरिएबल देगा और हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि वेरिएबल की वह वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। तो जो जो वेरिएबल की वैल्यू है ना जिसपे दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आए ना, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ध्यान करना, नोट करना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस ऐसी वैल्यू जिस पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। किसका, इक्वेशन का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि वैल्यू रखनी, गलती करनी, आंसर निकालना। ट्रायल एंड एरर मेथड, एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं निकालना, कुछ गलतियां करते हुए आंसर ढूंढना है हमें। जैसे पहले क्या है, इसमें हमने लिया x 7x - 3 = 25, ये पहली इक्वेशन है हमारी। और उसमें क्या किया हमने, पहले x की वैल्यू 1 रख दी। क्या रख दी, x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो 7x है ना, 7x का मतलब है कि 7 × x, जहाँ पे दो कोई भी साइन नहीं होता उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो हमने x की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 7 × 1 और -3 तो इक्वेशन में है, सेम टू सेम रखेंगे। 25 = 25, यानी कि हमने क्या किया है, सिर्फ x की जगह 1 रखा है। तो अब 7 × 1 क्या है, 7 आ गया। -3 जो का तो आएगा, तो 7 - 3 = क्या है, 4 = क्या आया, 25। और जो कभी पॉसिबल नहीं है, क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल। कभी ऐसा हो सकता है कि 4 25 के बराबर आ जाए, नहीं हो सकता ना, तो विच इज नॉट पॉसिबल या पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 ले ली, 2 ले ली। तो अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 रख दिया हमने। चलो चेक करते हैं। तो x 7 × 2 - 3 = 25। तो 7 × 2 क्या है, 14। इसमें 3 माइनस कर दे, क्या है, 11। ये ना भी देखिए आप, क्या 11 25 के बराबर तो हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। अब क्या लिया, x = 3 ले लिया हमने। अब की बार क्या लिया, 3। तो 7 × 3 - 3 = 25। सिर्फ क्या करना, ध्यान रखना, जो x की वैल्यू सिर्फ x की जगह रखना है, उसके बाद सेम टू सेम वैल्यू रखनी जैसे इक्वेशन, फिर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। 7 × 3 क्या है, 21। 21 - 3 करेंगे, 18 आएगा। और इधर क्या है, 25, विच इज नॉट पॉसिबल। अब क्या किया, 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 4। तो यहाँ पे क्या करें, 7 × 4 - 3 = 25। 7 4 जा क्या है, 28। 28 में 3 क्या करेंगे, माइनस। अब देखो क्या है, 25 के ऑलवेज बराबर होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस वैल्यू पे बराबर हुआ, x = 4। तो x = 4 इज ए सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है, 7x - 3 = 25 का सोल्यूशन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, टेक 3m/2 = 6। 3m/2 = 6 है। तो पहले हमने क्या किया, टेक m की वैल्यू 1 ले ली। क्या ले ली, m ले ली ना। तो m की जगह क्या रखेंगे, 3 × 1/2। तो 3/2 तो सेम टू सेम, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, और 3/2 = 6 हो नहीं सकता, तो विच इज नॉट पॉसिबल। हमने क्या लिया, m = 3 ले लिया। तो m की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 3/2/2, तो ना पाएगा 3 2 जा 6, 6/2 = 6। 6/2 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 3 6 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमने क्या लिया, अब m की वैल्यू 3 लेते हैं। तो 3 × 3/2 = 6, यानी कि सिर्फ m की जगह 3 रखा है हमने। 3 सेम टू सेम सेम लिखा, 2 सेम टू सेम सेम लिखा, 6 सेम टू सेम 6 सेम लिखा। बस m की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 3 जा कितना है, 9। 9/2 कितना था, 4.56, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4.56 के बराबर तो हो नहीं सकता ना। तो अब क्या करेंगे, टेक = m/4 ले लेंगे। ले लिया। 3 × 4/2, 3 4 जा क्या है, 12। 12 को 2 से बात करेंगे, 6 से। 6 = 6, क्या है, ट्रू है ना, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो m/4 इज ए सोल्यूशन। तो इसका है m/4 इज ए सोल्यूशन। m/4 क्या है, इसका एक सोल्यूशन है।